कि ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, उनको सजा मिलती है, मौत की मिले, फांसी की मिले, जैसे भी मिले, तो उनके मन में एक डर होगा। अभी कानून के प्रति कोई ना तो इज्जत है ना कोई डर है, इसीलिए वो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं और इसका शिकार बच्चे और महिलाएं होती हैं। उनके जांच पड़ताल में जितना भी अनियमितता से क्लियर कट लगता है कि इस घटना को लिपापोती का अंदेशा बहुत ही ज्यादा है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। आज नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ में आईएमए बिहार शरीफ के द्वारा देर संध्या डॉक्टर मोमिता देवनाथ द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर चिकित्सक आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता के साथ जघन्य एवं बर्बरतापूर्ण हत्या के विरोध में आईएमए भवन से हॉस्पिटल चौराहा तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल होने वाले चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सहित जिले के करीब 200 से अधिक चिकित्सक शामिल हुए, जिनकी प्रमुख मांग है कि अपराधी को फांसी की सजा जल्द से जल्द मिले और एक मजबूत मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जिस तरह की कोलकाता में स्थानीय पुलिस की जांच व्यवस्था है, उससे सभी डॉक्टरगण को संदेह है कि सही से जांच नहीं की जा रही है और न ही सही से अपराधी को पकड़ा जा रहा है। ऐसे में आईएमए के डॉक्टरों की मांग है कि जांच निष्पक्षता से हो एवं सही अपराधी पकड़े जाएं और आने वाले समय में इस तरह की घटना समाज में फिर से नहीं घटे। इसके लिए अपराधी को सही रूप से सजा दी जाए, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि अगर अपराध करेंगे तो उसकी कठोर से कठोर सजा भारत न्याय प्रणाली के द्वारा दी गई। मौके पर आईएमए सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार, आईएमए कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर सुनीति सिन्हा, डॉक्टर ममता कौशंबी, डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर जवाहर लाल, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर शिल्पा, डॉक्टर प्रीति रंजना, डॉक्टर एम व्यास, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा, डॉक्टर अमिता सिन्हा, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर अमरदीप नारायण, डॉक्टर रश्मि नारायण, डॉक्टर दयानंद, डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर सरफराज आलम, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सहित जिले के करीब 200 से अधिक चिकित्सक शामिल हुए। अगला स्टेप क्या होगा, मान लीजिए कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए, ये जो घटना घटी है, हम समझते हैं अभूतपूर्व घटना है और आज के समाज के लिए इससे घृणित कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर है उसके साथ इस तरह की घटना घटती है और उसके बाद जिस तरह से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, जिस तरह से उनके जांच पड़ताल में जितना भी अनियमितता से क्लियर कट लगता है कि इस घटना को लिपापोती का अंदेशा बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसका बहुत ही जोरदार विरोध हुआ और इसका नतीजा हुआ है कुछ कि सीबीआई को सौंपा गया है और हम लोग बहुत ही आशान्वित हैं कि उस दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले दिनों के लिए इससे जो लोग भी हो, खास करके डॉक्टर के साथ इस तरह की जो घटना घटती है, ऐसे तो डॉक्टर के साथ आम दिन हो गया है घटना, कुछ न कुछ घटना, मारपीट का घटना। तो इस को लेकर के हम लोग सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि कैसे डॉक्टर सुरक्षित रहे, कैसे सुरक्षित होकर के अपना ड्यूटी करें।
कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य हत्या बलात्कार हुआ है। पूरा देश मर्माहित है। हम सभी डॉक्टर इसके हड़ताल पर हैं और शांति मार्च, जुलूस मार्च कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं उसके विरोध में। ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। इतनी निर्मम हत्या इतनी निर्मम तरह से हुआ है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उसको फांसी हो, फांसी की सजा हो, इसके कम नहीं। पूरा देश इसमें एक है। हम लोग सब IMA बिहार शरीफ के जितने डॉक्टर हैं आज कैंडल मार्च निकाले हैं और ये जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग बैठेंगे नहीं, शांति से बैठेंगे नहीं। इस हत्यारे को जो जिसने जघन्य अपराध किया है, जिसने बलात्कार किया है, हमारे समाज में ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मांग मानने के बाद जो है CBI को भी दे दिया गया है। उसके बाद अब क्या CBI को दे दिया, अच्छी बात है। हम भारत सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने किया है। फिर भी न्यायालय से उम्मीद है कि उसको फांसी होगी। एक मजबूत प्रोटेक्शन, एक मजबूत होना चाहिए। ऐसी घटना नहीं कहते। और भारत सरकार से हम लोग को मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हो, भविष्य में ऐसी घटना कभी नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर विचार किया जाए। हम इसे मांग करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष IMA बिहार शरीफ ब्रांच। आज IMA के द्वारा कलकत्ता में जो जघन्य अपराध हुआ है एक डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को दिया जाए और जल्द से जल्द। और हम लोग के लिए जो हमारे डॉक्टर लोग हैं उनके लिए एक मजबूत मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे लोग में ऐसी घटना करने के लिए भयभीत हों। एक आप महिला डॉक्टर है तो आपको किस तरह की सुविधा चाहिए और किस तरह की मांग? देखिए, इस तरह की घटनाएं तो हर दिन होती रहती है। थोड़ा दिन होता है, हम लोग भी कैंडल मार्च करते हैं और शोक संदेशों मनाते हैं, 1-2 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी फिर बैठ जाते हैं इसी उम्मीद में कि अगली बार से ये घटना नहीं होगी। बस होता क्या, फिर से उसी घटने की पुनरावृत्ति होती है और फिर से वही सारा धरना प्रदर्शन होता है। तो गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लाना चाहिए और इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू उसको पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल्प्रिट सामने आता है रियल में वो रियल नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। कलकत्ता में जो भी हुआ वो किसी से परे नहीं है। उसकी जो फ्रेंड है उसका लेटर देखिए, उसके सारा जो जिस तरह से हुआ वो सारा किस तरह से सिनारियो चेंज होता है। सुसाइड करके उस चीज को खत्म किया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले गया मेडिकल कॉलेज में एक लड़की उसको भी सुसाइड करके बस पुलिस का काम यही है, रफा दफा करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं। यही हमारा डिमांड है। आज हम लोग IMA और इनरव्हील क्लब बिहार शरीफ की तरफ से इनर क्लब के द्वारा जो है महिलाओं के लिए जो महिला डॉक्टर काम उसमें कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप डिमांड कर रहे हैं या अलग से क्या? हम लोग तो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए इनरव्हील क्लब काम करती ही रहती है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता सिवाय अवेयरनेस के। अवेयरनेस फैलाना है कि इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो अपने घर से सीखते हैं। आखिर कोई आदमी अगर इन्वॉल्व हुआ, उसका संस्कार गलत था तभी तो इस तरह से हुआ। तो हमारी यही मांग है और सोसाइटी से उम्मीद है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो भी एक माध्यम होगा इस तरह के जघन्य अपराध को रोकने में। एक्शन अगर बंगाल सरकार नहीं लेती है तो आगे चल के आपकी रणनीति क्या होगी? पहले तो मैं बता दूं कि मैं इनरव्हील क्लब से हूं और मैं इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट हूं और हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह के प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला है। जो भी एक्शन लेना है वो सरकार को और नियम सख्त करके और तुरंत एक्शन लेना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज्यादा है कि शायद वो मीडिया में उतनी आती भी नहीं है हमारे पास। और इस तरह को इसको कैसे चेंज किया जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा सरकार प्रशासन को ही काम करना है। उसके लिए हम लोग सिर्फ डिमांड कर सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि कोशिश करें इससे बचने की। लेकिन ऐसी क्यों संस्कृति डेवलप हो गई है कि हमको महिलाओं को और बच्चियों को बचना या बचाना पड़ रहा है? क्यों हम स्वतंत्रता से पढ़ नहीं सकते, क्यों घूम नहीं सकते, क्यों काम नहीं कर सकते? आज एक बच्चे से लेकर एक डॉक्टर तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये दारोमदार सिर्फ महिलाओं का नहीं है, यहाँ पे पुरुषों को भी आगे आना है और उनको ही अपनी मनोवृत्ति चेंज करनी है। ये मानसिक विकृति है, इस तरह की हरकत को अंजाम देना। और किस तरह से इसको बदला जाए, इसमें समाज में सबका सहयोग चाहिए। सिर्फ एक या दो से करने से कुछ नहीं होगा और प्रशासन को कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी इस कृत्य में जितने लोग शामिल हैं, अगर ये साबित हो जाता है, ऑन द स्पॉट इसका डिसीजन दीजिए। 2, 4, 10 केसेस ऐसे होंगे कि ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, उनको सजा मिलती है, मौत की मिले, फांसी की मिले, जैसे भी मिले।
तो उनके मन में एक डर होगा। अभी कानून के प्रति कोई ना तो इज्जत है ना कोई डर है, इसीलिए वो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं और इसका शिकार बच्चे और महिलाएं होती हैं। थैंक यू। रूबी सिन्हा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।